हेलो एंड वेलकम टू द हैक्स स्पेक्ट्रम टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलता है हैकिंग का रियल कंटेंट, वो भी बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। आज के इस वीडियो में मैं आपको वायरलेस एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताने वाला हूं। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज करके हैकर्स आपके वाईफाई पासवर्ड को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसे मेथड्स हैं जिनसे वाईफाई हैकिंग 90% से ज्यादा ईजी हो जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट का गलत यूज ना करें। तो यहाँ पे मैं वाईफाई हैकिंग के लिए रास्पबेरी पाई 5 का यूज कर रहा हूँ, जिसका मैंने कनेक्शन टाइगर वीएनसी के थ्रू ले रखा है, और इसमें मैंने दो वाईफाई अडेप्टर ऐड कर रखे हैं। एक मेरा टीपी लिंक AC600 है और एक मेरा टीपी लिंक USB नैनो है। इस वीडियो में मैं जो भी टास्क करने वाला हूँ आप अपने नॉर्मल काली लिनक्स में भी कर सकते हो, बट आपको दो वाईफाई अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो आप आगे देखोगे। अगर आप अपने काली लिनक्स को डुअल बूट में यूज कर रहे हो तो आपका डिफॉल्ट वाईफाई अडेप्टर भी यहाँ काम कर जाएगा, बट आपको एक एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने वाईफाई इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, एक मेरा डिफॉल्ट वाईफाई अडेप्टर है और यहाँ पे ये दो वाईफाई अडेप्टर है जिन्हें मैंने एक्सटर्नली कनेक्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ से टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपने वाईफाई अडेप्टर को मॉनिटर मोड में स्विच करना होगा। इसके लिए मैं टीपी लिंक AC600 का यूज करूंगा पूरी वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका मॉनिटर मोड इनेबल करना होगा। इसके लिए आप कमांड एंटर कर सकते हो एयरमोन ng start WLAN 2, जो कि मेरा टीपी लिंक AC600 है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मॉनिटर मोड इनेबल हो चुका है। मैं यहाँ से टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और मैं अब अपने वाईफाई अडेप्टर को टेस्ट कर लेता हूँ। वाईफाई अडेप्टर टेस्ट करने के लिए आपको कमांड एंटर करनी है replay-ng -test और अपने वाईफाई इंटरफेस का नेम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंजेक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है, मैंने इसे यहाँ से कैंसिल कर दिया है। टर्मिनल क्लियर करते हैं। अब हमें अपने नियर बाय वाईफाई की इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी होगी। हमारे आसपास जितने भी वाईफाई नेटवर्क है हमें उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी होगी। इसके लिए आप कमांड एंटर कर सकते हो एरोडम्प ng WLAN 2, जो कि हमारा वाईफाई इंटरफेस है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमें अपने नियर बाय वाईफाई की इन्फॉर्मेशन फाइंड हो चुकी है। मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस हैक्स स्पेक्ट्रम नेटवर्क को यहाँ पे टारगेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी BSS ID कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से चैनल को नोट कर लेना है, चैनल जो कि इसका 11। तो मैं यहाँ से एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसकी हैंडशेक फाइल को कैप्चर करूंगा, जो कि हमारी हैंडशेक फाइल में ही वाईफाई का पासवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे आपको वापस से कमांड बता देता हूँ एरोडम्प ng -w, हमारी कैप फाइल का नेम, -c चैनल जो कि हमारा चैनल 11 है, -BSS ID जो हमारी BSS ID वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, और अपने इंटरफेस का नेम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अब हैंडशेक फाइल को कैप्चर करने के लिए हमें किसी एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करना होगा। जैसे कोई न्यू डिवाइस कनेक्ट होगा हमें अपनी हैंडशेक फाइल मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे किसी एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ से टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। इसके लिए आपको कमांड एंटर करनी है replay-ng -d, पैकेट साइज जो कि 100 है, -a, यहाँ पे हमारी BSS ID है और यहाँ पे हमारा इंटरफेस है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डीऑथ पैकेट स्टार्ट हो चुके हैं। दोबारा से इस अटैक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इस अटैक को स्टॉप कर देता हूँ एक बार। वापस से कमांड एंटर करते हैं replay-ng -test WLAN 2। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारी ये कमांड प्रॉपर वर्क कर रही है। वापस से हम कमांड एंटर कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारा इंजेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पैकेट सेंड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारी हैंडशेक फाइल कैप्चर हो चुकी है और यहाँ पे अभी पैकेट सेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पैकेट सक्सेसफुली सेंड हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी हैंडशेक फाइल भी कैप्चर हो चुकी है। तो अब मैं इस अटैक को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से मैं टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। इसे मैं यहाँ से डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमें अपनी हैंडशेक फाइल मिल चुकी है। इसे एक बार वेरीफाई करने के लिए हम अपने वायरशार्क में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अपने हैंडशेक फाइल को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारी हैंडशेक फाइल सक्सेसफुली कैप्चर हो चुकी है। तो मैं इसका नेम यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसे यहाँ से रीनेम कर देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से रीनेम कर दिया है। अब हम इस हैंडशेक फाइल से पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए आप कमांड एंटर कर सकते हो aircrack-ng, कैप फाइल का नेम -w और आपकी पासवर्ड फाइल एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड मिल चुका है। तो इस तरह से आप हैंडशेक फाइल कैप्चर करके किसी भी वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। तो ये एक बेसिक मेथड है जिससे आप वाईफाई हैंडशेक फाइल को कैप्चर करके पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट ये मेथड जब भी काम करेगा जब आपकी पासवर्ड फाइल में वाईफाई का पासवर्ड मौजूद हो। अब कुछ टाइम के लिए आप मान लेते हैं कि आपकी वाईफाई हैंडशेक फाइल में आपका पासवर्ड मौजूद नहीं था, तो उस केस में हम ईवल ट्विन अटैक का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और इस विंडो को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्लक्शियन टूल का यूज़ करने वाला हूँ वाईफाई के पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि हम ईवल ट्विन अटैक में यूज़ करने वाले हैं।
तो मैं आपको चेक करा देता हूँ आप फ्लक्शन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस गिटहब रेपो पे आ सकते हो, यहाँ से आप इस लिंक को क्लोन कर सकते हो जिसे मैंने ऑलरेडी क्लोन कर रखा है। तो अब मैं यहाँ से अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं फ्लक्शन की डायरेक्टरी में जाता हूँ, ls करते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम fluxion.sh फाइल रन करनी होगी। जैसे ही आप इस फाइल को रन करोगे ये आपके सिस्टम में डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेगा। तो मेरे सिस्टम में यहाँ से सभी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अब मैं यहाँ पे इवल टू इन अटैक करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारी पासवर्ड फाइल में उस वाईफाई का पासवर्ड नहीं था, तो अब हमें यहाँ पे इवल टू इन अटैक का यूज करने वाला हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे कैपेटिव पोर्टल सेलेक्ट करूंगा जो कि मैं 1 प्रेस करके एंटर कर सकता हूँ। अब हमें यहाँ पे अपने वाईफाई अडेप्टर को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे TP-Link AC600 का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ सेकंड। तो यहाँ पे मॉनिटर मोड इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे अब हमें चैनल को सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन से चैनल पे मॉनिटरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 चैनल्स हैं, 2.4 GHz एंड 5 GHz। आप इनमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो या आप दोनों पे मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो आप दोनों पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मॉनिटरिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमें लिस्ट शो हो रही है, इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमें अपने टारगेट की लिस्ट शो हो चुकी है। तो हमारा टारगेट है हैक्स स्पेक्ट्रम नेटवर्क, जो कि टारगेट है 15 नंबर पे। तो मैं यहाँ पे 15 एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको कोई इंटरफेस सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं कोई इंटरफेस सेलेक्ट नहीं करना चाहता तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक पेज आ चुका है, दिस अटैक ऑलरेडी बीन कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पे ये अटैक कॉन्फ़िगर नहीं है, तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस करके इसे रीस्टार्ट करूंगा। तो अब हमें यहाँ पे जैमिंग के लिए वाईफाई अडेप्टर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे TP-Link USB नैनो का यूज करूंगा जो कि मेरा 3rd वाईफाई है। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सक्सेसफुली इंटरफेस सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक्सेस पॉइंट के लिए इंटरफेस सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इंटरफेस के लिए WLAN 1 का यूज करूंगा जो कि मेरा TP-Link AC600 है। तो मैं यहाँ पे 2 प्रेस कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे डीऑथेंटिकेशन मेथड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे MDK3 सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि 3 पे है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे हमें रोग एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए आप होस्ट APD या एयरबेस का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे होस्ट APD का यूज करने वाला हूँ जो कि रिकमेंडेड भी है। तो मैं इसे 1 प्रेस कर देता हूँ। अब हैश को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे 2 मेथड्स है, काउपट्टी है और एक एयरक्रैक NG है। तो मैं यहाँ पे काउपट्टी का यूज करने वाला हूँ। 1 प्रेस कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो अब हमें उस हैंडशेक फाइल का पाथ एंटर करना होगा जो कि हमारा रूट फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप एंड हमारी हैंडशेक फाइल handshake.cap एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने पाथ एंटर कर दिया है। अब यहाँ से हमसे हैश वेरिफिकेशन मेथड पूछा जा रहा है जो कि मैं काउपट्टी सेलेक्ट करूंगा। सक्सेसफुली ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कैपिटिव के लिए SSL सर्टिफिकेट चेक करना है जो कि मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो SSL सर्टिफिकेट इनेबल भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट इनेबल नहीं करना चाहता तो मैं इसे 3 प्रेस कर देता हूँ। तो अब हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आपका वाईफाई का पासवर्ड मिल जाता है तो आप अपने यूजर को इंटरनेट देना चाहते हो या डिस्कनेक्ट करना चाहते हो। अगर आप एम्यूलेट सेलेक्ट करते हो तो आप MITM अटैक भी परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ तो इसे मैं सिंपली 1 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे सामने कैपेटिव पोर्टल्स की लिस्ट आ चुकी है। आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कैपेटिव पोर्टल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैपेटिव पोर्टल्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे TP-Link कैपेटिव पोर्टल का यूज करूंगा, इंग्लिश वर्जन वाला, जिसका नंबर है 68। तो मैं यहाँ पे 68 प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा यहाँ पे 6 विंडोज ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे प्रेस कर देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे 6 विंडोज ओपन हो चुकी है और आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। यहाँ पे एक और हैक्स स्पेक्ट्रम नाम से नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से एग्री करूँगा। तो मैं यहाँ से इसे गलत पासवर्ड एंटर करने की कोशिश करता हूँ, एक बार एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गलत पासवर्ड एंटर करने पे मैं इस वाईफाई को कभी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। वापस से एक बार इसे स्टार्ट कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे इस बार मैं सही पासवर्ड एंटर करूँगा। अब की बार मैंने यहाँ पे सही पासवर्ड एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी विंडोज यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। और हमें इंटरनेट का एक्सेस भी मिल चुका है। तो मैं यहाँ से फ़ोन की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमें उस कैप फाइल का पासवर्ड मिल चुका है जो कि इस लोकेशन पे सेव हुई है। तो हम इस लोकेशन पे चलते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से फ्लक्शियन अटैक कैपेटिव पोर्टल नेट लॉग्स
और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये हमारे वाईफाई का पासवर्ड है। तो इस मेथड का यूज आप जब कर सकते हो जब आपकी पासवर्ड फाइल में पासवर्ड मौजूद ना हो, और इससे आप 100% किसी का भी पासवर्ड इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। हमें अपने वाईफाई का पासवर्ड मिल चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये काफी इजी मेथड है और ये रियलिस्टिक मेथड है जिसका हैकर्स यूज करते हैं। अगर आपको भी हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिफरेंट हैकिंग कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आपको वाईफाई हैकिंग डिटेल में एक्सप्लोर करनी है तो आप मेरा वाईफाई हैकिंग का कोर्स ट्राई कर सकते हो, जिसमें मैंने एकदम डीप डाइव बताया हुआ है हैकर्स कैसे वाईफाई नेटवर्क का एक्सेस लेते हैं, हैकर्स आपके वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के बाद में कैसे अटैक परफॉर्म करते हैं, जिसका भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मुझे कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता सकते हो। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहो तो आप मुझे बाय मी या कॉफी के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।